बनाया गया है और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है डुप्लीकेशन के लिए। आज से पहले हम जो समझते आए हैं वो तो हमें समझना ही है, लेकिन आज 4 कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है। एक उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक्टिव लीडर्स है, जैसे लाइक मी, मैं एक लीडर हूं और मैं काम कर रहा हूं, तो अभी मेरे को किन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए? मेरे को नए लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए या फिर मेरे को मेरी टीम के लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए? टीम में किन लोगों की मुझे लिस्ट बनानी चाहिए? फिर दूसरा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हो गए हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट ले लिया गया है, तो हम दूसरा किस कैटेगरी के लोगों को बनाएं जो हमारे को ध्यान में रखना है। क्योंकि आज हम आते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हर आदमी एक नए लोगों की लिस्ट बना रहा है, नया 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 करता जा रहा है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर कैटेगरी के लोगों को अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट बनानी होती है, और वो उसका लिस्ट बनाने का नजरिया, लिस्ट बनाने का टाइम चेंज हो जाता है। जब वो नया होता है तब उसको अलग लोगों की लिस्ट बनानी होती है, जब उसकी टीम बन गई तो उसे अलग लोगों की लिस्ट बनानी होती है, और जब टीम बनने के साथ बड़ी लीडरशिप में आ गए तो हमें कुछ और लोगों की लिस्ट बनानी होती है, तब जाके हम एक रियल प्रोग्राम को डुप्लीकेट कर पाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो सभी लीडरों के लिए भी है, आज का सेशन नए लोगों के लिए भी है, आज का सेशन नए लोगों को नई तरीके से सोचने के लिए भी है। एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि जब ये सेशन एंड होगा तब सिर्फ आपके मुंह से एक ही बात निकले कि वाह, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं अगले 40 मिनट, जैसे कि अभी 7:38 हो रहे हैं, 7:40 में हम लगभग अपनी पीपीटी ऑन करेंगे और 8:20 पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगले 40 मिनट में आपको एकदम एक जगह बैठ जाना है, एक एक वर्ड को, एक एक पीपीटी को आपको बड़ी सिंप्लिसिटी से समझना है और ध्यान से लगाना है कि मैं किस कैटेगरी में हूं और मुझे कौन सी लिस्ट बनानी है। आज अगर ये वाली बात समझ गए ना, तो डेफिनेटली आज रात आते आते आप लोगों के पास एक नया व्यू होगा अपने काम को करने के लिए, और कल से आप कुछ नया सोचने लगेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप प्रॉमिस देते हैं कि अब अगले 40 मिनट तक बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए आप शांति से बैठकर इस आज ट्रेनिंग को लेंगे? अगर आप ऐसी स्थिति में हो जो आप अपने आप को चैट बॉक्स पे आई लिख सकते हैं, तब तक मैं अपना पीपीटी ऑन करता हूं। वक्त बदल गया मेरा, जिंदगी बदल गई मेरी। यदि भाई मेरा पीपीटी आ गया हो तो बताना। आ गया है, फुल स्क्रीन नहीं आया। वेरी गुड। आई होप अब फुल स्क्रीन आया होगा। यस, बिल्कुल आ गया सर। तो मैं पीएन जाट, मेरे ग्रेट मेंटर उर्मिल भाई सोनी के माध्यम से हमारे इस सीखो सिखाओ मिलकर कमाओ के प्लेटफॉर्म पे हमारी थर्ड वेरी बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्ड टू लास्ट, एलएपी के बाद 0 to 9 के बाद बिल्ड टू लास्ट, एक आखिरी व्यक्ति को एक सिस्टम सिखाने के प्रोसेस, यानी फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट लेवल लीडरशिप में आप सभी ग्लोबल लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। साथियों, इस पूरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेशन है ना, वो कैसा है, फॉर्मेट है फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। इसमें आपका स्वागत है। ये ट्रेनिंग क्यों चलाई जा रही है और आप लोग यहां पर क्यों हो, ये बात आपके लिए पक्का हो जाना जरूरी है। तो पहला कि हम सब लोग यहां पर इसलिए हैं क्योंकि हम सभी लोग ई-बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ काम करते हैं। दूसरा, हम लोग यहां इसलिए हैं क्योंकि हम अपने लेफ्ट में एक और राइट में एक लीडर बनाना चाहते हैं। तीसरा, हम यहां पर इसलिए हैं कि यहां पर मास्टरी करना चाहते हैं होस्टिंग में। हर आदमी जो आज इस जूम मीटिंग पे आया है, जो इस जूम मीटिंग पे आ रहा है, उसके लिए होस्टिंग में मास्टरी करना अनिवार्य है। और इस बार आपको एक ट्रेनिंग मिलने वाली है, हाउ टू होस्ट पीपल इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। लाइक 1-to-1 में होस्टिंग करना होता है,
वो भी एक होस्टिंग है। अब आपका ग्रुप मीटिंग है, उसमें होस्टिंग कैसे करते हैं, वो भी एक ग्रुप में होस्टिंग है जो मेरे को सीखने को मिलेगी, तो आपको उसमें मास्टरी हो जाए। साथ में आपकी इनकम 50,000, 1 लाख, 3 लाख और 10,000 महीना कमाना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पर हो। आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति को इनकम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, वो सीखने के लिए आप यहाँ पर हो। आप शेयरिंग अप्रोच इनविटेशन में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, यानी आप जहां खड़े हो वहां लोगों को शेयर करो, लोग आपकी बात सुनना स्टार्ट हो जाए। कंपनी प्रोडक्ट प्लान दिखाने में आप महारत हासिल करना चाहते हो, टीम डेवलपमेंट को ऑटोमेटिक करना चाहते हो और डायरेक्ट सेलिंग में एक अलग पहचान बनाना चाहते हो और टीम के लोगों के सपने पूरे कराना चाहते हो। ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो, उसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा ना, वो सीखने के लिए आप लोग यहां पर हो, राइट। तो ये एक पावरफुल हमारा इंटेंशन है। अगर ये सब आ गया जो यहाँ पर 9 चीजें लिखी हुई है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, ये सब पूरा कैसे होगा, तो मैं रोज एक ही बात बता रहा हूं, ये सब पूरा जब होगा, ये सारी की सारी 9 की 9 बातें तब पूरी होगी जब आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बने कैसे और इस तरह का स्ट्रक्चर चले कैसे, जहां पर आपके लेफ्ट में एक टीम हो, राइट में एक टीम हो, लेफ्ट के लेफ्ट में एक टीम हो, लेफ्ट के राइट में एक टीम हो, राइट के लेफ्ट में एक टीम हो, राइट के राइट में एक टीम हो। ये जब होगा तभी हमारे ये 9 इंटेंशन पूरे होंगे, आपके टीम के सपने पूरे होंगे, टीम डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा, होस्टिंग में मास्टरी होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्ट प्लान में आप मास्टरी करते जाओगे। और ये होने के लिए हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं। मैं रोज एक बात बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं रोज एक ही बात, क्योंकि रोज यही बात बतानी है जो जरूरी है कि इस तरह के जितने भी लोग आए हैं ना, उनको हमें जो डे 1 पे हमने सीखा, डे 2 पे हमने सीखा, डे 3 पे हमने सीखा और आज हमारा डे 4 है। अगर ये हर दिन जो हम सीख रहे हैं वो की वही बात हमारे इस तरह के लोग जो हमारे साथ आए हैं उनको सिखाकर हम ऐसी आर्मी तैयार कर दें। जैसे कि आज होस्टिंग में मास्टरी हो गई है जयदेव आचार्य जी को, आज होस्टिंग में मास्टरी हो गई है सत्येंद्र चौहान साहब को, होस्टिंग में मास्टरी हो गई है सुरेंद्र फौजी साहब को, होस्टिंग में मास्टरी हो गई है मोहन जी को, होस्टिंग में मास्टरी हो गई है गोपाल सैनी साहब को, होस्टिंग में मास्टरी हो गई है विनोद जी को, होस्टिंग में मास्टरी हो गई है हमारे रसिक भाई डोबरिया को, होस्टिंग में मास्टरी हो गई है राबिया तनवीर को। यार दे आर होस्ट, now they are hosting the programs, they are hosting the group meetings, they are hosting the system, they are hosting the Zoom meetings. It means हम जो कर रहे हैं जो नीचे वाले करने लग गए। आज मास्टरी हो गई है लोगों को इनविटेशन में, जयदेव भाई को अब मास्टरी हो गई, तो टीम यानी कि डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गया है। वैसे ही आपके भी लेफ्ट लोगों को मास्टरी हो जाएगी, राइट के लोगों को मास्टरी हो जाएगी, इस तरह की रेड आर्मी तैयार हो जाएगी। रेड मैन ही क्यों, येलो मैन क्यों नहीं, पिंक मैन क्यों नहीं? रेड मैन का मतलब होता है जो फुल्ली एनर्जाइज पर्सन है, जो फुल्ली चीजों को समझ रहा है और आगे लोगों को समझा रहा है और फुल्ली एक्टिव है। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की एक आर्मी तैयार करेगा वो लाइफ में 100% ऑटोमेटिक जिंदगी जिएगा, उसकी लाइफ का डुप्लीकेशन होगा टीम में और वो आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो मॉड्यूल है उसको एंजॉय करेगा। और उसी को बताने के लिए आज हमारा ये कैसे हो, उसी बात को बताने के लिए आज हमने एक ट्रेनिंग जो रखी है उसका नाम है कैसे ये डुप्लीकेट हो, कैसे ये लोग तैयार हो। उसके लिए आज का सेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक एल बढ़ाना है यहाँ पे, बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ई ऑडिटोरियम में सफलता के लिए एक लिस्ट क्यों कैसे बनाएं और लिस्ट बनाने के क्या फायदे हो सकते हैं। अब सारा गेम ही हमारा लिस्ट का है। हम जान गए कल, जैसे हमने रूटीन चेंज कर लिया, हमने पहले कंपनी को जान लिया, उसकी इनकम्स को जान लिया, तो आज का जो टॉपिक है ना कि वो डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस कंपनी ई ऑडिटोरियम में बड़ी सफलता के लिए हमें लिस्ट क्यों कैसे और किन की बनानी है वो आज हमको सीखना है। एक 50 लाख रुपए महीना कमाने वाला बिजनेस मॉड्यूल है जो एक छोटे से अमाउंट 13 पीवी 25 पीवी 50 पीवी 100 पीवी से शुरू होता है, जहां पर 51,92,400 रुपए आते हैं। लेकिन उनको लाने के लिए हमें एक कार्य करना होता है, वो है लिस्ट बनाना। एक कार्य करना होता है जो कल हमने देखा था कि हमें रीडिजाइन करना होता है। उससे पहले हमने देखा था कंपनी को जानना, इंडस्ट्री को जानना। जब हम जान जाते हैं हमारा बिलीव सिस्टम चेंज हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है,
तो अब यहाँ पर एक बात हमको ये हमेशा याद रखनी है, और वो है बड़ी इनकम प्रोडक्ट बेचने से नहीं आती। इस बात को रोज रट लीजिएगा। हेलो एवरीबॉडी, डुप्लीकेशन करना चाहते हो तो बड़ी इनकम प्रोडक्ट बेचने से नहीं आती है, बड़ी इनकम टीम सिस्टम चलाने और डुप्लीकेशन करने से आती है। इसलिए 6 तरह के काम करके कोई भी व्यक्ति ई बायोटोरियम में बड़ी इनकम ले सकता है। 6 तरह के काम, जिसमें क्या है, यूज द प्रोडक्ट एंड रीडिजाइन योरसेल्फ एंड मेक योर लिस्ट ऑफ 100 पीपल। तो अभी तक हमने क्या समझा, प्रोडक्ट का यूज। यहां पर जो भी लोग आए हुए हैं ना, वो सभी वो लोग हैं जो प्रोडक्ट का यूज ऑलरेडी कर रहे हैं। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो सभी लोग वो हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। कल हमने जान लिया कि यहां पर हम अपने आप को कैसे रीडिजाइन करें, हमारी लाइफ को हम कैसे रीडिजाइन करें। तो आज है उस लाइफ को रीडिजाइन करके अगला सिस्टम आगे कैसे बढ़ाएं। दैट वन इज ए मैक ए 100 पीपल लिस्ट, यानी लोगों की लिस्ट बनाना है हमको। ये हमको सीखना है, और इस पूरी ट्रेनिंग में सिर्फ हम यही सीखने वाले हैं, इनवाइट पीपल फॉर मीट देम। यानी अब आगे हम सीखने वाले हैं कैसे लोगों को इनवाइट करेंगे, फिर हम देखेंगे प्लान कैसे दिखाएं, फिर हम देखेंगे फॉलो कैसे करें। और यही प्रोसीजर अगर हर आदमी को आ गया तो आने वाले समय में आपका टीम ऑटोमेटिक होगा, आपकी टीम रेडमैन आर्मी बनेगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि आज का जो सिस्टम है, आज का जो ट्रेनिंग है सिस्टम का, वो क्या है, मैक ए लिस्ट। लिस्ट आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है। पहली बात तो हमको याद रखना है, किसी को भी पावरफुल स्टेटमेंट देना है, जिसका भी धंधा नहीं चल रहा, कोई भी बिल्डिंग नहीं बन रही, कोई भी काम नहीं चल रहा, अगर किचन में सामान मतलब खाना नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वहां पे या तो सब्जी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, जो नहीं है वह तो ऐसा ही होगा। वैसे ही किसी भी बिजनेस में कुछ भी बड़ा, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग प्रोग्राम में, ई बायोटोरियम के बिजनेस में अगर हमें बड़ी टीम बनानी है तो हमें लिस्ट बनाना होगा, और लिस्ट ही हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। यानी वहां से हम सेप आउट करेंगे, आटे से हम लड्डू बनाएंगे, आटे से हम रोटी बनाएंगे, वो तय होगा जब हमारे पास आटा होगा। अब यहां पर लिस्ट में से लीडर बनेंगे, यूजर बनेंगे, प्रमोटर बनेंगे, या बनेंगे कोच, या बनेंगे ब्लैक डायमंड्स, वो पहले दिन डिसाइड नहीं होगा। पहले बनेगी लिस्ट, और उस लिस्ट में वो सब कुछ छुपा हुआ है जो हमको चाहिए। लिस्ट में वो सब लोग हैं जो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स बनेंगे, टॉप अचीवर्स बनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज वाली बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्या है लिस्ट और क्यों जरूरी है लिस्ट, वो समझ लीजिएगा। तो लिस्ट आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है। लिस्ट मतलब आप किन लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, उनकी एक लिखित पहचान। मेरी लिस्ट में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये बेहतरीन बिजनेस प्लान, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन सिस्टम देकर उसकी जिंदगी बदलना चाहता हूं, उसका एक रिटर्न फॉर्म है मेरे पास। लिस्ट मतलब हमारे आसपास मौजूद हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉन्टैक्ट, कंज्यूमर्स, हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, लोगों की एक सिंपल सी सूची, कुछ उससे ज्यादा नहीं, कुछ उससे कम नहीं, एक सिंपल एक सूची हमारे पास, एक लिस्ट है। बिना लिस्ट डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। जैसा दुकान बिना सामान कैसे चलेगी, वैसे डायरेक्ट सेलिंग बिना लिस्ट नहीं चलता। आप याद रखिएगा, जिन जिन लोगों के पास लिस्ट नहीं है उनका धंधा नहीं चल रहा है। जो जो लोग लिस्ट नहीं बनाते वो आगे ग्रो नहीं करते। तो हमारे लिए सबसे पहली बात है, लिस्ट हमारे होना आवश्यक है। लिस्ट का मतलब ही रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल का मतलब ही आगे टीम बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट क्यों जरूरी है। अब आप समझिएगा कि लिस्ट तो समझ में आ गई कि लिस्ट क्या है, पर लिस्ट जरूरी क्यों है। तो पहला, बिना लिस्ट के नेटवर्क नहीं बन सकता। बिना लिस्ट का मतलब बिना रॉ मटेरियल, बिना प्रोस्पेक्ट, बिना फ्लो, कुछ भी नहीं होने वाला। बिना लिस्ट नेटवर्क नहीं बनता। दूसरी, टीम डुप्लीकेशन लिस्ट से ही होती है। आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट को टीम को सिखाएंगे, टीम कॉपी करेगी और नेटवर्क बनेगा। पहला काम क्या है, लिस्ट बनाना। वो लिस्ट और लिस्ट और लिस्ट आगे वाले समय में मैं आपको आगे कुछ स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ लिस्ट क्या है और कितनी ताकत है इस लिस्ट बनाने के प्रोग्राम में। बिना लिस्ट के लोग याद से काम करते हैं। अगर मेरे पास लिस्ट नहीं है
तो मैं याद से काम करूंगा। अरे कब जब दिखेगा सोचूंगा अरे वो मेरे मामा जी के लड़के, वो मेरे चाचा जी का लड़का, या वो कोई भी, या वो मेरे फ्रा दोस्त। तो बिना लिस्ट के लोग याद से काम करते हैं और बिजनेस रुक जाता है। याद से काम बराबर कमीशन 1-2 महीने आएगा, जो जो लोग याद रहेंगे वो आपको दे दोगे। लेकिन लिस्ट से काम करेंगे तो कमीशन सालों तक आ सकता है, टीम बड़ी बन सकती है, सिस्टम जबरदस्त तैयार हो सकता है। चौथा है ज्यादा लिस्ट, ज्यादा चॉइस, ज्यादा लीडर्स। सफलता हमेशा क्वालिटी क्या आती है, क्वांटिटी से आती है, और जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी टीम। तो हमारी जितनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग लिस्ट होगी ना, उनमें से उतने ही ज्यादा लोगों को हम प्रोस्पेक्ट करके लॉ ऑफ एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से लोग निकाल सकेंगे। जहां से ज्यादा लोग लॉ ऑफ एवरेज से लोग निकलेंगे, वही हमारे आगे ग्रोथ का चांस होगा। तो ये बात याद रखिएगा, कोई लिस्ट नहीं बना रहा ना तो उसको समझा देना, भैया लिस्ट के बिना नेटवर्क नहीं बनेगा, लिस्ट के बिना डुप्लीकेशन नहीं होगा, लिस्ट के बिना हम बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, लिस्ट नहीं होगी तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हमारे पास चांस ज्यादा होगा, हम लोग लीडर नहीं निकाल पाएंगे, हमारे पास कम चॉइस होगी। तो लिस्ट बनाना अनिवार्य है। अब देखिए पांचवा, लिस्ट हमारे नेटवर्क का नक्शा बनाती है, हमको पता चलता है। लिस्ट बनाने का पांचवा फायदा क्या है, कौन नया है, अगर लिस्ट होगी तो कौन एक्टिव है, कौन रिजल्ट वाला है, कौन है जो अपग्रेड हो सकता है, कौन है जो लीडर बन सकता है। तो लिस्ट हमारे को क्या करनी है, एक तो नए लोगों की लिस्ट बनानी है, जो नए लोग आए जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, उनको तो नए लोगों की लिस्ट बनानी है। तो हम आज कैटेगरीज वाइज समझेंगे, और जो लोग ऑलरेडी लीडर है उनको देखना कौन मेरे लेफ्ट में एक्टिव है, कौन मेरे राइट में एक्टिव है, उसका भी आज एक फॉर्मेट मिलेगा। फिर जो लीडर मतलब जो ऑलरेडी ऊपर सुपर लीडर लेवल पे है, उनको ये लिस्ट बनानी है कि मेरे लेफ्ट में कौन 5 लोग है, राइट में कौन 5 लोग है जिनको मैं लेवल अप करा सकता हूं, उनकी हमको लिस्ट बनानी है। तो ऐसे कौन लीडर बन सकता है वो आइडेंटिफाई करना है बहुत सारे लोगों में। तो ये बात समझने वाली है जो आज हम मिलकर सीखेंगे। अब देखिएगा लिस्ट के बारे में इंडस्ट्री के टॉप सक्सेस लोगों ने क्या कहा। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने कहा, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है, कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। क्या है, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है, और आपकी लिस्ट ही इस नेटवर्क को बनाती है। जो आपका नेटवर्क है ना वही आपकी नेटवर्थ है, और एक लिस्ट ही आपके इस नेटवर्क को बनाती है। दूसरा, जिमरोन यानी फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो जिमरोन है फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे आप जानते हो, जिसके सबके नाम लिखो, किसी को जज मत करो, उन्हें फैसला करने दो। क्या है कि आपके लिए सिंपल का है कि जिन लोगों को भी आप जानते हो उनका नाम लिखना है, किसी को जज नहीं करना है, और उन्हें फैसला करने दो। हमें तो हमारा काम है बताना, वो करेगा या नहीं करेगा, आएगा या नहीं आएगा, वो उस पे छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं, कैटेगरीज वाइज समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास आज 4 कैटेगरी है जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी कैटेगरी 4 कैटेगरीज लिस्ट सिस्टम फॉर टीम डेवलपमेंट एंड डुप्लीकेशन। मैं एक ही बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही डुप्लीकेशन है। अब यहां पर एक कैटेगरी है सबसे पहले उन लोगों के लिए जो एक्टिव है हमारे साथ। आज 175 लोग हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को प्रोडक्ट दिया, लेकिन आज भी उनके पास टीम नहीं है। क्यों टीम नहीं है? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मैं टीम बनाऊं कैसे, उनको मालूम नहीं है कि मैं लोगों से बात कैसे करूं, उन्हें मालूम नहीं है कि मैं अब आगे बढ़ूं कैसे। मैं तो सिर्फ देता गया, लिस्ट तो बना ली थी प्राइमरी फेज पे, लेकिन आज एक आपको अलग लिस्ट बनानी है उन लोगों को जो नए नहीं है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 10-5 फैमिली बोनस ले लिया, जिन लोगों ने अपना टीम बना लिया, छोटा मोटा टीम है। अब वहां से हम नई टीम को कैसे निकालें, जो रुक गए हैं, वहां हम हमारे काम को आगे कैसे फॉरवर्ड करें। तो उसको कहते हैं पुराने लीडर्स, जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स है। इसका पर्पज क्या है लिस्ट बनाने का, जिन ग्राहकों टीम के लोगों ने प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट मिल चुका है, उससे बिजनेस को आगे बढ़ाना इस लिस्ट का मोटिव है। इनकी लिस्ट का नाम है प्रोडक्ट रिजल्ट बिजनेस कन्वर्सेशन लिस्ट। तो इसके कैटेगरी में 5 चीजें होगी। पहला, उस व्यक्ति सीरियल नंबर होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा, प्रोडक्ट यूज किया है, उसको रिजल्ट मिला या नहीं। अब आगे देखना है कि वो बिजनेस में इंटरेस्ट है कि नहीं है, और उसका इंटरेस्ट कैसा है, लो है, मीडियम है, हाई है।
एंड अगला कदम क्या है, उसके साथ क्या करना है, अगला कदम है उसके साथ कॉल करना है, जूम मीटिंग करनी है, जूम करना है या मीटिंग करनी है। 3 स्टेप है, इसको जूम पे लाना है, उसके साथ मीटिंग करनी है या उसके साथ कॉल करना है। चलो मैं यहां पर इसके विषय में आगे देखते हैं। इसी उद्देश्य से सिंपल सा है, जिनके रिजल्ट आ गया ना तो आप उसको प्रेजेंटेशन दो, और जिनका इंटरेस्ट है उन्हें 30 डेज सिस्टम में डाल दो। हमारा जो 30 डेज लर्निंग सिस्टम है उसमें डाल दो कि भैया आपको 30 दिन एक जूम मीटिंग देखनी है, फिर आगे बढ़ के अपन इसमें बिजनेस की बात करेंगे, आपको क्या समझ में आता है। अगर वो डे 1 की मीटिंग देख लिया होता तो 100% आज वो आपके साथ हो सकता था। अगर हमने उसको हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट शेयरिंग पे लेकर आ गए होते तो लोगों को पता चलता कि मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ रहा है। बिजनेस की सक्सेस स्टोरी जो रात को चल रही है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, अगर हम उनको रोज ये सिखा दें तो 100% व्यक्ति वहां पर हमारे साथ आ सकता है और वो समझ सकता है कि ये काम मैं भी कर सकता हूं। जिनका इंटरेस्ट नहीं है उससे रेफरल और टेस्टिमोनियल लो। देखो समझिएगा, इसमें 3 कैटेगरी लोग हैं। उसमें जिसका इंटरेस्ट लो है कि मुझे बिजनेस नहीं करना, उस व्यक्ति से क्या आप पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे ऐसे लोगों को बता सकते हो जिसको आप वाली तकलीफ है। जैसे आपको बीमारी है वैसे आपको कोई और बीमार व्यक्ति है कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यारों में, वहां बैठकर उससे रेफरल निकाल सकते हैं। तो ये वाली बात है ना, हमें और तेजी से आगे बढ़ा सकती है और हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। दैट वन इज, पुराने लीडरों के लिए ये लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है। अभी आपको नए लोगों का तो बनाना ही बनाना है, लेकिन जो आपके पुराने लोग हैं, नेटवर्क में लोग हैं, सैकड़ों लाखों लोग हैं, उनमें से हम नया लेवल पे लोगों को कैसे लेके जाएं, उसके लिए ये वाली लिस्ट यूजफुल है और ये इसका फॉर्मेट है। अब आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी नंबर 2, वह लोग जो बिजनेस में हैं लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहे। अब ये समझिएगा, ऑलरेडी लोग नेटवर्क में है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं। इन लोगों को लीडरशिप में लाना, उसकी वादाएं हटाना, उनकी लिस्ट को अपडेट कराना। लिस्ट का नाम है लीडरशिप एक्टिवेशन लिस्ट, यानी इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। एक तो है, इसके 3 लिस्ट भाग बनेंगे, जिसमें पहला क्या होगा, एक्टिव पीपल, काम कर रहे हैं। मान लेता हूं मैं मेरी लिस्ट में देखूं तो सत्येंद्र जी काम कर रहे हैं, सुरेंद्र जी काम कर रहे हैं, मोहन जी काम कर रहे हैं, गोपाल जी काम कर रहे हैं, विनोद जी काम कर रहे हैं, लालचंद जी काम कर रहे हैं, रमेश जी काम कर रहे हैं। हमारे वो लोग जो इसमें अभी काम कर रहे हैं, तो ये वो डेली एक्शन ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फॉलोअप ले रहे हैं। इनका काम है न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सपांसन करना। इनके साथ और नया काम क्या करवाया जा सकता है, ये उन लोगों को अपन, उनके नीचे कौन कौन लोग हैं जो काम नहीं कर रहे ना, उनको डुप्लीकेट करना और उनको तैयार करना। दूसरा, सेमी एक्टिव पीपल, कभी कभी काम करते हैं, यानी इनका काम है ओल्ड क्या करना, ओल्ड लिस्ट रीएक्टिवेशन। इसके साथ हमको नई लिस्ट क्या बनानी है। हमारे पास कैटेगरी है कि यार इसके नीचे, मोहन जी के नीचे लेफ्ट में एक बंदा है, राइट में एक बंदा है, वो थोड़ा थोड़ा काम करता है। गोपाल जी के टीम में कुछ लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। मोहन जी की टीम में, अपने सुरेंद्र जी की टीम में कुछ लोग हैं जो कम काम करते हैं। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं इनएक्टिव पीपल, यानी जुड़े पर आते नहीं है। इनका काम है, इसका काम क्या करना है हमारे को, इसको कैसे एक्टिव करना है, इंटरेस्ट चेक प्लस रीजॉइनिंग पिच, यानी उसको जानना है कि क्या वो अब उसके साथ हमारा प्रेजेंटेशन दोबारा करना है, उसको वापस से बात करनी है, उसको फॉलो अप करना है, उसके साथ हमें जगाना है उसको कि वो क्या काम करने को तैयार है, क्या वो ऐसा सोच रहा है काम कर लूं, क्या वो हमारे रिजल्ट देखकर खुश है, क्या अभी आगे और काम करने में सोच रखता है, पहले उसको टाइम नहीं था, क्या अब दोबारा से आएगा, सिस्टम को समझना चाहेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास इस कैटेगरी के लोग हैं क्या आप भी ऐसा देख पा रहे हो कि आपकी टीम में ऐसे लोग हैं क्या? अगर है तो एक बार चैट बॉक्स में आई लिखिए। देखिए, एक तो एक्टिव पीपल, सेमी एक्टिव और इनएक्टिव पीपल। और ये जानकर आपको क्या लग रहा है? देखिएगा, आपको एक नया नजरिया मिलेगा आज लोगों को जानने का कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा, तो उनसे मैं रेफरल ही ले लूं। बहुत सारे लोग हैं जो इनएक्टिव है, उनके साथ बैठ के जाके चाय पी लूं, उनको रीएक्टिव कर लूं, जान लूं, अपनी कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर कर दूं। तो हमको पहले लिस्ट आउट करना है, तभी हमको ये पता चलेगा कि आगे हम ये काम उनसे कैसे ले सकते हैं। आपको मालूम है कि आपका बंदा कौन है और आपके बंदा कर क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 गए। अभी देखो, इसकी लिस्ट का भी एकदम सिंपल फॉर्मेट है कि ये कैसे चलेगा। नाम होगा, कैटेगरी में आपको लिखना है कि वो एक्टिव है, सेमी एक्टिव है, इनएक्टिव है, एंड पीपल प्रॉब्लम है या ब्लॉक्ड, क्या ब्लॉक है उसका,
देखना है कि वो अभी टाइम नहीं मिलता या उसका अपलाइन छोड़ के चला गया है, क्या ब्लॉक है उसका, बहुत सारे होंगे। और सॉल्यूशन क्या आपके पास, और नेक्स्ट कॉल डेट क्या है, कब आप उससे मिलने वाले हो, कब उससे बात करने वाले हो। तो इसमें ब्लॉक हटाना है, नया लक्ष्य देना है, उसकी लिस्ट अपडेट करवाना है और साथ में उसे अगले ट्रेनिंग लेवल तक ले जाना है। उस व्यक्ति को एक्टिव करने का सिंपल फॉर्मूला है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे को आउटकम आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको दो कैटेगरी होगी। अब तीसरी कैटेगरी के लोग वैसे हैं जो लीडर वो आर ग्रोइंग फास्ट। अब ये वो लोग हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, छोटी टीम बना चुके हैं और अब अगले लेवल पर ले जाना है उनको। एलएपी प्रोग्राम, एलटी प्रोग्राम, बीटीएल प्रोग्राम, एलडीएफ जर्नी की तरफ उसको आगे बढ़ाना है। जो 1 लाख पे उसको 5 लाख पे ले जाना, 5 लाख वाले को 10 लाख पे ले जाना है। अगर हमने ये डिसाइड करके उस पर एक्टिवली काम करना शुरू किया तो हमारा काम तेजी से हो जाएगा। ये फुल एक्टिव है और उसे इन्हें अब टीम बिल्डिंग, डुप्लीकेशन सिस्टम ट्रेनिंग पर फोकस करवाना है और ये आपके फ्यूचर का करोड़पति लीडर हो सकता है। ये वाली लिस्ट हमको बनाना अनिवार्य है। ये सभी उन लोगों के लिए है जो एक्टिव लोग हैं। पहली 3 कैटेगरी जिसपे मैं बात कर रहा हूं, हमने अगर कैटेगराइज कर लिया एक्टिव, सेमी एक्टिव और इनएक्टिव पीपल्स को, हमने कैटेगराइज कर लिया जिन लोगों को रिजल्ट आ गया उनको, तो हम उनसे बहुत कुछ नया निकाल सकते हैं और उनके साथ हम तेजी से बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 5 लाख पे आ गए लेकिन उनके पास अभी डुप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं, उन्होंने अपनी ताकत के दम पे बड़ा काम कर लिया। उन लोगों को हमें एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव, सेमी एक्टिव और इनएक्टिव लोगों की लिस्ट बनवा के उनको भ्रम दूर करके कैटेगराइज करके एक ऐसी लोकेशंस पे काम डेवलप करवाना जिनकी टीम में कौन पावरफुली काम करने वाला है ताकि हम आगे ग्रो कर सके। ये करवाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब देखिए, जब इस कैटेगरी में जो ये लीडर्स है जी आएंगे तो होगा क्या, जब हमारे को ये लीडर के पता चलेगा जो हमारा फ्यूचर करोड़पति है वो कौन है, उसको कैसे पहचाने वो हमारा फ्यूचर करोड़पति हो सकता है, जिसको कहते हैं इमर्जिंग लीडर एक्सपांशन लिस्ट। इमर्जिंग जिसके 3 से 5 लोग एक्टिव है, लेफ्ट और राइट में 3-3, 5-5 लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो हमारा इमर्जिंग लीडर है। जो जूम पर आता है जैसे आप सभी लोग आ रहे हैं, जिनका 2 से 3 बार पे आउट आता है वीक में, साथ में जिनकी सोच सीखने और टीम बनाने की है, जिनके अंदर हंगर दिखती है, भूख है, मुझे कुछ करना है। एंड ये लोग सिर्फ काम नहीं करते, ये लोग 23 घंटे सोचते हैं कि कैसे बड़ा बनना है। वो लोग 24 घंटे सोचते हैं कि मुझे कैसे बड़ा बनना है। अगर ये सोच वाला कोई भी बंदा दिख रहा है वो आपका लीडर है, वो फास्ट ग्रोइंग लीडर बनने वाला है और वो फ्यूचर करोड़पति है। ये अभी तक जो पहली, दूसरी, तीसरी कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जिनकी टीम आगे ग्रो नहीं कर रही है और उन्हें ग्रो कराना है लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं इनके साथ काम कैसे कराऊं। तो आपको तीनों कैटेगरी के लोगों को अपने आप में डिसाइड कर लेना है और इनको अपने एकदम छांट लेना है जिनके साथ हमको काम करना है, और उनको पहचान लेना है कि जिनके 3 से 5 लोग एक्टिव है, जो जूम पर आते हैं, जिनकी 3 से 5 बार पे आउट आती है वीक में, जिनकी सोच सीखने, समझने और टीम बनाने की है, जिसके अंदर हंगर है और जिनके अंदर भूख दिखती है, और जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं और दिन भर सोचते हैं 2300 घंटे, 2400 घंटे कि मैं बड़ा कैसे बनूं। क्या आपको नजर आ रहा है कोई आपके लेफ्ट और राइट में ऐसा व्यक्ति? अगर आपको नजर आ रहा है तो आई लिखिएगा चैट बॉक्स में कि आपको आपके लेफ्ट और राइट में कोई ऐसे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिसके अंदर ये सब चारों पांचों गुण है। जिनको आप नजरअंदाज कर रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, अभी हमको बात उनसे ही करनी है जो ही हमें आगे लेके जा सकते हैं। हमें सोचे नया आदमी हमको लेके जाएगा, नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज सबको नजर आ रहा है, अब आगे देखिएगा। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब उसकी कैसी लिस्ट होगी और उसका हमारा क्या पर्पज होगा, उसका नाम, आज आपको उसका नाम लिखना है। ये स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और अपनी कॉपी में बनाइएगा। टीम मेंबर का नाम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी उसकी ताकत, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी टीम की साइज कितनी है, नेक्स्ट स्किल ट्रेनिंग उसको क्या चाहिए, और नेक्स्ट लीडरशिप माइलस्टोन क्या है उसका। वो 1 लाख पे है तो अगला 5 लाख है, 5 लाख है तो उसका 10 लाख है, 10 लाख है उसका 25 लाख है, 25 लाख है 50 लाख है। उसका नेक्स्ट लीडरशिप माइलस्टोन क्या है। इस कैटेगरी का पर्पज ही क्या है, उस बंदे को प्रेजेंटेशन में मास्टरी करवाना, उस बंदे को अप्रोच में मास्टरी कराना, फॉलोअप में मास्टरी कराना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी कराना, जूम लीडरशिप पे लेकर आना, और ऑफलाइन
मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स देने में उसको मास्टरी कराना। अगर ये वाली कैटेगरी का बंदा है और उसको ये सब चीजें आ गई तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए फ्यूचर करोड़पति है। अगर ये बात उसको समझ में आ गई, ये करना आ गया, तो वो हमारे लिए फ्यूचर करोड़पति है। अब आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, आप देखिएगा कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो लोग आज टीम बिल्डिंग, डुप्लीकेशन और सिस्टम बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को प्रेजेंटेशन देना आता है। जैसे सत्येंद्र चौहान साहब, जैसे मोहन यादव साहब, जैसे हमारे जयदेव आचार्य साहब, ये फ्यूचर करोड़पतिज है। क्यों करोड़पतिज है? क्योंकि इनको अप्रोच करना भी आता है, फॉलो करना भी आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना भी आता है, जूम लीडरशिप लेना भी आता है, ऑफलाइन मीटिंग सेमिनार करना भी आता है। अगर ये सब आ रहा है और आपको नहीं आ रहा तो हमको उसको ये सिखाना है। मैंने मेरे हर लीडर को ये लाने का मौका दिया कि आप खुद लीड करो, आपको लीड करने का मौका दिया, सिखाने का मौका दिया। अगर आप भी ऐसा करवाओगे तो समझ लो फ्यूचर में आप करोड़पतियों की टीम बनाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट का ट्रेनिंग नहीं है, पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस है। अब आगे बात करता हूं, एक चौथी कैटेगरी के लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ईवाइड्रीम ज्वाइन किया है, अपना एलिजिबिलिटी किया है और अब वो यहाँ पर बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। अब आपको समझ लेना है जो लीडर्स हैं कि किसको कौन सी वाली लिस्ट बनवानी है। जो ऑलरेडी एक्टिव लीडर्स हैं उनको किस तरह की लिस्ट बनवानी है, जो हमारे को यूजर है उनकी कैसी लिस्ट बनवानी है। सब तरह के लोगों को अपने को आइडेंटिफाई करके अब हमारे पास चौथी कैटेगरी आ गई है, नए लोगों को, न्यू ज्वाइनर्स को लिस्ट कैसे बनवाए। तो न्यू ज्वाइनर्स के लिए क्या, इसकी शुरुआत फ्रेंड्स फॉर्मूला से करना है, जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग करना है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है। इस लिस्ट का नाम है फ्रेंड फॉर्मूला मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट। क्या नाम है? फ्रेंड्स फॉर्मूला मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसमें 200 से 300 नाम आने चाहिए। किन क्या आने चाहिए? फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन्फ्लुएंसर्स, हमारे एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे साथ काम करने वाले दोस्त है वो हो सकते हैं, एजुकेशनल फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, डेली कॉन्टैक्ट हो सकते हैं जो हमको रोज रोज मिलते हैं, और सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी आदमी का नाम, काम सिर्फ नाम लिखना है। आपका काम क्या है? जो नए लोगों को सिर्फ नाम लिखवाओ, क्वालिटी नहीं करना है, उसको क्वालिफाई नहीं करना है कि करेगा नहीं करेगा, जज नहीं कर रहा है। जिम रोहन साहब की तरह, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे को क्या करना है, एक सिंपल एक्सपर्ट पर्सन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो क्या कह रहा है वो बात को फॉलो करते हुए हमको लिस्ट बनाना है। जिससे जानते हो सबका नाम लिखो, किसी को जज मत करो, उन्हें फैसला खुद को करने दो। और वैसे ही मैं बात कर रहा हूं कि नए लोगों से जो लिस्ट बनवा रहे हैं उनको कहो आप तो सिर्फ लिस्ट बनाओ। जब वो लिस्ट बनाएंगे, फैमिली फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे, उसको पूरा का पूरा नाम लिखवाना है, लिस्ट बनवानी है। कैसा फॉर्मेट होगा? ऐसा फॉर्मेट होगा जिसमें नाम होगा, कैटेगरी होगी, रिलेटिव होगा, मोबाइल होगा, प्रायोरिटी होगी, स्टेटस होगा। प्रायोरिटी का मतलब है वो बीमार है, बेरोजगार है, इनकम को लेकर परेशान है। टैगिंग करने का प्रोसेस है वो अपन आगे कभी सीखेंगे, आप थोड़ा जैसे अपन आगे जाएंगे, पर अपने को इतना साथ तो करना ही है। उसका रिलेशन क्या है और उसके साथ उसका स्टेटस। स्टेटस मतलब वो आ गया नहीं आया, बात हुई बात नहीं हुई, ऐसा स्टेटस जो आपका, ये अपने को सीखने का है। अब देखो अगर ये लिस्ट बन जाए तो उस लिस्ट से आगे के फॉर्मेट्स को हम सीखेंगे तो हमारे लिए क्या पॉसिबल हो जाएगा। लिस्ट बनने के बाद जो आगे हम सीखने वाले इनविटेशन, जो आगे हम सीखने वाले प्रेजेंटेशन, हम आगे सीखने वाले फॉलोअप, ये सब बातें सीख जाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम हमारा लिस्ट बनाना। उस लिस्ट के में अंदर क्या ताकत है और वो लिस्ट हमको क्या दे सकती है। तो अभी एक फॉर्मेट है जिसका नाम है 2 साल बेमिसाल, 2025, 2026, 2027। यानी अभी हमको सोचना है 26 और 27 के बारे में। व्यक्ति 2 साल बेमिसाल, अगर हम सोच ले कि अगर मैं लिस्ट बढ़ा लूं तो लिस्ट का डुप्लीकेशन फॉर्मेट आ जाए तो आने वाले समय में मेरी लाइफ में क्या हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति कम से कम नया व्यक्ति है, उसके पास ऐसे लोगों को जरूर जानता है जो बीमार है, बेरोजगार है, कम इनकम को लेकर परेशान है। हर आदमी, आप भी जानते हो क्या, बीमार, बेरोजगार और कम इनकम वाले लोगों को, जो आपके आसपास बीमार है, आपके आसपास बेरोजगार है, आपके आसपास है और उनकी इनकम कम है। क्या आप उन ऐसे लोगों को जानते हो? अगर जानते हो तो चैट बॉक्स में आप लिखिएगा कि यस मैं जानता हूं। और क्या मानते हो कि जो लोगों को आप जानते हो वो भी कितने सारे लोगों को जानते हैं जो बीमार है, बेरोजगार है, इनकम को लेकर परेशान है। जैसा मैंने डे 1 पे बताया था कि भारत
संभावनाओं का देश भारत आज बीमार है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक पोटेंशियल इंडस्ट्री इसीलिए है क्योंकि इंडिया में आज बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो आप देखिएगा कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यस, वो 100% लोगों को जानते हैं कि वो जानते हैं कि लोग आज हमारे आसपास बीमार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते होंगे तो मैं आपको एक फॉर्मेट देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर हर व्यक्ति इस बात को 100 लोगों को बताए तो औसत कितने लोग इस प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस शुरू कर सकता है। मैं आपसे पूछूं कि अगर एक व्यक्ति ये वाली बात 100 लोगों को बता दे, कौन सी वाली बात? जो हमारी कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्लान है, जो बीमार है, बेरोजगार है, कम इनकम वाला व्यक्ति है, उसको ये बता दे कि आप बीमार को स्वास्थ्य, बेरोजगार को रोजगार, कम इनकम वाले को इनकम मिलती है, तो आपके अनुसार कितना लोग हैं जो आपकी बात मान जाएंगे? कितना लोग आपकी बात मानेंगे? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स पे आपको लिखना है कितना % लोग हमारी बात मानेंगे। चैट बॉक्स पे लिखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 100 लोगों को बताए तो उसकी बात को कितना लोग मान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 लोगों को हमारा प्रोडक्ट और प्लान और बिजनेस प्लान सिस्टम समझाए तो उसकी बात कितना % लोग मान सकते हैं। ओके, कितना % लोग बात मान सकते हैं जरा देखते हैं। 20 लोग मान सकते हैं, 10 लोग मान सकते हैं, 10 लोग मान सकते हैं, 5, 50, 10 अलग अलग लोगों का ऐसा मानना है कि यहां पर लोग हमारी बात मान सकते हैं, पर कितना? जागृति बहन जाग जाओ, ये आपका वो आ रहा है, आपने बंद कर रखा है मोबाइल को। चलिए, मैं जानना चाहता हूं कि 100 लोगों को बताने में एक आदमी को कितना समय लग सकता है। नए आदमी को सुनना है, समझना है कि हमारे पास 100 लोग हैं, उन्हें बताने में हमको कितना समय लग सकता है। ये भी आपको चैट बॉक्स में लिखना है। अगर वही व्यक्ति 100 लोगों को बताए, आप कह रहे हो 20 लोग मान जाएंगे, लेकिन अब आपको कोई 50 के लिए बोल रहा है, कोई 45 के बोल रहा है, कोई 5 के लिए बोल सकता है, लेकिन अगर हम वो बात 100 लोगों को बताएं तो कितना दिन का समय लग सकता है? 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, 20 दिन का समय लग सकता है, 7 दिन का समय लग सकता है, 30 दिन का समय लग सकता है, 3 महीने का टाइम लग सकता है, बाकी 15 दिन लग सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सभी लोगों के पास अलग अलग टाइम लगने का फॉर्मेट है। कोई कहेगा 2 दिन लगेंगे, कोई कहेगा 1 दिन लगेगा, कोई कहेगा 15 दिन लगेंगे। तो जैसे भी लगे, अब मैं आपको एक फॉर्मेट देना चाहता हूं। अगर 100 लोगों को बताने में कितना समय लग सकते हैं, वो बातों को हट के अब एक बात पे आते हैं कि एक व्यक्ति, इस बात को आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति जिसके पास 100 लोगों की लिस्ट है, उसके पास 2 साल का समय है, डुप्लीकेशन का फॉर्मूला है, और 100 लोगों को बताने का मिनिमम 100 दिन का टाइम है। कितने दिन का टाइम है? 100 दिन का। कि उसको 100 दिन में रोज एक आदमी को बताना, तो भी अगर डुप्लीकेशन फॉर्मूले को अप्लाई कर ले, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के डुप्लीकेशन फॉर्मेट को अप्लाई कर ले, तो 100 दिन में 100 में से औसत 10 लोग आएंगे। मैं मानता हूं हजारों लोग नहीं आएंगे, 100 में से 100 नहीं आएंगे, 100 में से 40 नहीं आएंगे, मात्र 10 लोग आएंगे। तो 2 साल में पावर ऑफ डुप्लीकेशन से क्या संभव है? जो काम मात्र पहले दिन आपने 100 लोगों की लिस्ट बढ़ाई तो क्या हो सकता है? अब ये समझिएगा, 2 ईयर यानी 730 दिन, 2 ईयर मतलब 1460 क्लोजिंग, तो 2 साल मतलब 1 दिन से 100 दिन। एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेश विश्वकर्मा जी, एक व्यक्ति जिसका नाम है मनोरमा जी, एक व्यक्ति जिसका नाम है जागृति बहन, एक व्यक्ति जिसका नाम है सत्येंद्र चौहान जी, एक व्यक्ति जो इस जूम पे आज पहली बार आया है, वो व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल से है, वो वरुण कुरी जी, एक व्यक्ति जो आज पहली बार यहाँ पर आया है सपनाचार्य जी, आज एक व्यक्ति नया जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से किसी भी स्टेट, किसी भी तालुका, किसी भी जिले से आया है, और वो एक व्यक्ति है जिसके पास 100 लोगों की लिस्ट है, और उसने तय किया है कि मैं आने वाले 2 साल इस ई-बाइटोरियम बिजनेस को 100% डुप्लीकेशन के साथ, शिद्दत के साथ करूंगा। और जब करूंगा तो उसके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है? देखिएगा, एक दिन से 100 दिन में एक व्यक्ति ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, टोटल 100 लोग थे, और आगे हम 4-5 दिन में जान जाएंगे प्रोडक्ट कैसे बताते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, स्टेटस कैसे लगाते हैं। इस लिस्ट को याद रखिएगा, जो सीख लिया डुप्लीकेशन, काम करने की पद्धति सीख ली, उसमें इनवाइट करना, प्लान देना वो सीख गया, और उसने इनवाइट किया, प्लान दिया, फॉलोअप किया, इनवाइट किया, प्लान दिया, फॉलोअप किया, तो 100 लोगों को बताया, उसकी बात माने 10।
अब आने वाले 101 दिन से 200 दिन में भी उसने डुप्लीकेशन क्या किया, अपने लेफ्ट और राइट में कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 के अनुसार उसने काम किया। लिस्ट नंबर कैटेगरी नंबर 4 पे काम नहीं किया और उन लोगों से भी 1, 2, 3 से भी लिस्ट बनवाई। उनमें आइडेंटिफाई किया कौन एक्टिव है, कौन सेमी एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है। उन लोगों को भी वही लिस्ट बनवाई एक्टिव लोगों से। और उसके साथ 101 दिन से 200 दिन में 10 लोगों ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो उसके पास 1000 लोगों की रॉ मटेरियल तैयार हुआ। इस 1000 लोगों के रॉ मटेरियल से 100 लोग निकल के आए जिन्होंने प्रोडक्ट लिया, जो लोग सोच रहे हैं काम करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 201 दिन से 300 दिन में 100 लोगों ने भी 100 की लिस्ट बनाई, लोग हो गए 10,000। 10,000 में से आए 1,000। 301 दिन से लेकर 400 दिन में 1,000 लोगों ने भी 100 लोगों की लिस्ट बनाई, लोग हो गए 1,00,000, लोग आए 10,000। 401 दिन से 500 दिन में भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड लिस्ट की ताकत क्या है। 401 दिन से 500 दिन में 401 दिन से 500 दिन में 10,000 लोगों ने 100 की लिस्ट बनाई, लोग हो गए 10,00,000, लोग आए 1,00,000। 501 दिन से 600 दिन में 1,00,000 लोगों ने भी 100 की लिस्ट बनाई, लोग हो गए 1 करोड़, लोग आए 10,00,000। एंड 601 दिन से 700 दिन में 1,00,000 लोगों ने भी 100 लोगों की लिस्ट बनाई, लोग हो गए 10 करोड़, लोग आए 1 करोड़। मैं कहता हूं, आपको क्या लगता है कि इसमें से कितना परसेंट सफल होने का चांस है? कितना परसेंट डुप्लीकेट हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 70% हो जाएगा? कितना परसेंट डुप्लीकेट होने का चांस है? वर्स्ट केस में कितना परसेंट डुप्लीकेट होने का चांस है? और अगर इतना हो जाए तो क्या पॉसिबल है, वो आगे हम बात करेंगे। फटाक से चैट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज होगा कि यहाँ पर डुप्लीकेट हो सकता है। जो काम एक व्यक्ति से शुरू हुआ था वो 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गया मात्र हमारे 10% सफलता के रेशो से। तो आपके हिसाब से आगे कितना परसेंट डुप्लीकेट होने के चांस है? 5%, 45%, ओके, 10%, 30%, 2%, 2%, 49%, ओके, 35%, 1%, ओ वेरी गुड, 20%। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है डुप्लीकेशन की। आप जो भी सोच रहे हो, मैं आपको उससे भी कम वाली वर्स्ट कंडीशन पे लेकर आता हूं। अगर 100% सफल हुआ तो लोग आएंगे 1 करोड़। कितने आएंगे? अगर आपका डुप्लीकेशन फॉर्मेट 100% डुप्लीकेट हुआ तो लोग हो जाएंगे 1 करोड़। अगर आपका 50% डुप्लीकेट हुआ और ये सिर्फ पावर ऑफ लिस्ट बिल्डिंग से हो रहा है तो आपका होगा 50 लाख। अगर आपका 20% हुआ तो होगा 20 लाख। 10% डुप्लीकेट हुआ तो होगा 10 लाख। 1% डुप्लीकेट हुआ तो होगा 1 लाख। और 0.5% हुआ तो होगा 50,000। और 0.20% हुआ तो होगा 20,000। और 0.1% हुआ तो होगा 10,000। साथियों, जब बिजनेस की कैलकुलेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 लोग भी लेफ्ट और राइट में एसोसिएट हो गए आने वाले 2 सालों में, तो हमारे लिए क्या संभव हो जाएगा। आप याद रखिएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा 100% डुप्लीकेट हो सकता है? आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मेरा 50% हो सकता है? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मेरा 20% हो सकता है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि मेरा 10% हो सकता है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि मेरा 1% हो सकता है? आप लोगों की सहमति किस बात पे बनती है? चैट बॉक्स में लिखिएगा, टाइप कीजिएगा कि मेरा मानना ऐसा है कि मैं तो ये इतने सिंपल फॉर्मूले को 100% डुप्लीकेट कर दूंगा। 100 में से 10 लोग तो मेरी बात मान जाएंगे, मेरे लोगों के भी 100 में से 10% लोग मान जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, जिस जगह पे आप रुक जाओगे ना, वो रुकना भी आपको मिनिमम करोड़पति बनाएगा। और वो काम शुरू होगा पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ लिस्ट से। लिस्ट बनेगी तो ही धंधा बढ़ेगा, लिस्ट नहीं बनेगी तो धंधा नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड, सब लोगों ने अपना अपना नंबर लिखा है और बड़ा बड़ा नंबर लिखा है। 5%, 50%, वेरी गुड। तो मैं तो इतना कहता हूं 0.20% भी अगर आपका सफल हो गया ना, तो 20,000 लोगों में भी आप 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ रुपया भी अर्न कर सकते हो। बी पाइडरूम का ऐसा प्लान है जो आगे आपको बिजनेस कैलकुलेशन में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और हम मिलकर इसको जानेंगे। अब आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, दोस्तों,
डायरेक्ट सेलिंग में असली ताकत आपकी क्या है? आपकी टीम नहीं है, आपकी लिस्ट है। टीम हमारे पास बनती तब है जब हमारे पास लिस्ट होती है। छोटी लिस्ट तो छोटी इनकम, और बड़ी लिस्ट तो बड़ी इनकम। आज आप लिस्ट नहीं लिख रहे, हम ये लिस्ट नहीं बनाते। मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में मेरे पास कई सारे ब्लैक डायमंड थे, उसमें मेरे पास पूरा हिंदुस्तान था, उसमें मेरे पास पूरा वर्ल्ड लिख रहा था, मैं पूरा संसार लिख रहा था, जहां पर मेरी अपार संभावनाएं थी दुनिया के कोने कोने में पहुंचने की। जिसमें मैं मेरे लिए लिस्ट नहीं बना रहा था, मैं अपने लिए आने वाले समय की इनकम बना रहा था, मैं मेरे पेरेंट्स की मुस्कान बना रहा था, मेरे बच्चों का फ्यूचर लिख रहा था, मेरे लिए एक बड़ा घर लिख रहा था, एक में गाड़ी लिख रहा था और एक में बड़ी टीम लिख रहा था, और मैं एक ऑटोमेटिक इनकम बनाने का एक प्रोसेस लिख रहा था। और आज वो मुझे मिल रहा है, रोज मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, और सिर्फ वो पॉसिबल हो पाया लिस्ट बनाने से। इसलिए आज की रात को बस एक ही काम करना है, लिखना शुरू करो। क्योंकि याद रखो, लिस्ट नहीं तो आपकी लाइफ नहीं। हर जगह लिस्ट बनाते हो, एक बार यहां भी लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाओगे तो बच्चों का फ्यूचर लिखोगे, लिस्ट बनाओगे परिवार का हैप्पीनेस लिखोगे, माँ बाप का मुस्कान लिखोगे, गर्व लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना नाम रोशन करने की पॉसिबिलिटी लिखोगे, बड़े लीडर बनने की ताकत लिखोगे, बड़ी पहचान को लिखोगे, और पूरी दुनिया में पहुंचने का एक रास्ता बनाने का एक प्रोसेस लिखोगे, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी टीम पहुंच सके, वर्ल्ड के कोने कोने में आपकी टीम पहुंच सके, वहां तक पहुंचने का एक प्रोसेस लिखोगे। तो लिस्ट नहीं बनाना है, लिस्ट के साथ साथ ये सोच के बनाना है कि लिस्ट नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच सतेंद्र जी एंड जयदेव भाई, उर्मिल सर एंड ऑल ऑफ यू, जो आज मेरे को सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। कई लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, आप लोगों ने अपना चैट बॉक्स में अपना मत लिखते गए, उसकी वजह से मैं पावरफुली आप लोगों के साथ आज का सेशन डिलीवर कर पाया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद।